सो हाय गाइस। तो इस साल कॉग्निजेंट ने वापस से उनके हायरिंग जो है स्टार्ट की है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कॉग्निजेंट की जो भी पूरी हायरिंग है वो उसके बारे में बताएंगे। जिन लोगों ने पिछली बार कॉग्निजेंट की हायरिंग मिस की थी या फिर वो क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो इस बार उनके पास काफी अच्छा चांस है कि वो कॉग्निजेंट की हायरिंग इस बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कॉग्निजेंट को क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कब से इसकी हायरिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, और कब इसकी एंड डेट है वो भी बताऊंगा। इसके साथ ही इसका एप्टीट्यूड सिलेबस, इसका कोडिंग सिलेबस, टेक्निकल सिलेबस, और इसके क्या होते हैं, 3 क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी बताऊंगा क्लस्टर कौन कौन थे। इसका एक पाइथन क्लस्टर होता है, ठीक है। इसका एक होता है जावा का क्लस्टर होता है। उसके साथ ही इसका सी शार्प का क्लस्टर होता है। तो कौन सा क्लस्टर आपको चूज करना है वो भी यहाँ पर बताऊंगा। और इसके साथ साथ केसेस की प्रिपरेशन करते हैं वो भी बताऊंगा, अकॉर्डिंग उसका सिलेबस क्या है वो भी बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है सुपर सेट की वेबसाइट होता है। एज यूजुअल अगर आपने पिछली बार भरा हुआ तो सुपर सेट की वेबसाइट पर आपको जाना है। वापस सारी की सारी जो डिटेल्स होती है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है और आपका फॉर्म भर लेना है, ठीक है। आपको प्रोफाइल, आपका मेन बात, आपका जो रिज्यूमे होता है वो आपको रिज्यूमे इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपका रिज्यूमे में साइड में आपका फोटो होना चाहिए। फिर आपके लाइक एजुकेशनल डिटेल, जो भी इंटर्नशिप की है, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है, आपको रिज्यूमे में डाल देना है और आपका फॉर्म जो है सबमिट कर लेना है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। उसके बाद आती है, अगर आपने कोई पास में मिस्टेक की, लाइक मैंने भी मिस्टेक की थी, लाइक मैंने तीनों के तीनों कोडिंग क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे, बट जो भी मेरा एप्टीट्यूड था ना, एप्टीट्यूड में कितने टोटल 30 क्वेश्चन थे, उसमें से मुझे 19 आते थे, वो मैंने सॉल्व कर लिए। और जो भी 11 क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो मैंने सॉल्व नहीं किया और उन पर तुक्का भी मारने का ट्राई नहीं किया। तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरा जो भी ये है कॉग्निजेंट में क्लियर नहीं कर पाया, मतलब आगे नहीं बढ़, इंटरव्यू के राउंड के लिए मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो मुझे एक ही रीजन लगता है, क्योंकि मैंने मेरा जो एप्टी है मेरा थोड़ा खराब गया यहाँ पर, क्योंकि मैंने तुक्का भी नहीं रहा, मेरे एक दोस्त ने ऐसे ही तुक्के मार दिया और उसका हो गया, ठीक है। तो मुझे ऐसा, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। बाकी मुझे पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन असेसमेंट अच्छे से दीजिए। हमारे चैनल पर जो है कम्युनिकेशन असेसमेंट के लाइव वीडियोस, लाइक आप उससे प्रैक्टिस कर सकते, एक्चुअल वीडियो जो भी आप कॉग्निजेंट में देंगे ना, एक्चुअल वीडियोस वहां पर प्रेजेंट है। तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका कम्युनिकेशन राउंड दे सकते हैं। कम्युनिकेशन राउंड आपको क्या करना है, एक अच्छे से साइलेंट रूम पर जाना है। आपका ये होगा लैपटॉप और यहाँ पर बैठे होंगे आप, ठीक है। तो आपको साइलेंट रूम में जाना है, या फिर रात के 9 PM या फिर 10 PM के बीच में आप क्या कर सकते हैं, इस कम्युनिकेशन असेसमेंट को दे सकते हैं। आपका रूम काफी साइलेंट होना चाहिए, ठीक है। और आप एक बात आपको क्या करना है, वायर्ड ईयरफोन ही यूज करने हैं, ठीक है। आप वायर्ड फोन लीजिए, 70-80 रुपए के कुछ वायर्ड ईयरफोन होते हैं, आपको वो ले लेने हैं, ठीक है। आपको जो भी ईयर लाइक ब्लूटूथ वाले होते हैं ना, वो यहाँ पर यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको वायर्ड ही करने है, क्योंकि ब्लूटूथ का आवाज जो भी बैकग्राउंड वॉइस है वो ज्यादा आता है, ठीक है। तो एआई को ज्यादा वॉइस जाएगा, और जो वायर्ड ईयरफोन का जो बैकग्राउंड वॉइस है वो कम आ जाता है, ठीक है। इसी वजह से आपको यूज करना है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, आपको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है। आज ही से प्रैक्टिस करना चाहिए, चालू कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ठीक है। अ, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसकी डेट कब हो सकती है, एग्जाम डेट, वो भी आपको बताऊंगा। प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ या फिर उसके नेक्स्ट मंथ में भी हो सकती है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। जब भी डेट आती है मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड, आप कैसे मास्टर कर सकते हैं और आपका टेक्निकल स्किल्स क्या है, ठीक है। एप्टीट्यूड के लिए आपके पास होता है क्वांट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका लॉजिकल भी होता है, उसके साथ ही आपको वर्बल भी आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको वहां पर याद रखनी है, ठीक है। तो इसका सिलेबस क्या होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके साथ ही पहले आप ये देख लीजिए टेक्निकल सेक्शन में, टेक्निकल सेक्शन में आपका जो भी कोडिंग होगा, तो आपकी जो भी लैंग्वेज होगी पाइथन, आपको यहाँ पर क्या है, सी प्लस का कोई भी एडवांटेज नहीं है। आपको लैंग्वेजेस चूज करनी है, सिर्फ पाइथन, जावा और सी शार्प, यही 3 ऑप्शन है, ठीक है। जो भी आई प्रीफर, लाइक जो भी स्टूडेंट सी प्लस कर रहे हैं वो थोड़ा पाइथन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, काफी इजी लर्निंग के लिए लैंग्वेज है, ठीक है। वो वहां पर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको ये लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। जावा थोड़ी सीखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, पर अगर आप पाइथन करेंगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपको एसक्यूएल अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एसक्यूएल के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद करना है। आप हैकर रैंक वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर सारे के सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिगार्डिंग एसक्यूएल वो कर सकते हैं। मेरे चैनल पर भी मैंने लाइक 11 to 12 लाइक एसक्यूएल के जो भी प्रीवाई के क्वेश्चन पूछे हैं कॉग्निजेंट एग्जाम में, तो वो मैंने सारे के सारे वहां पर शेयर किए। तो आप दे सकते हैं हमारे चैनल पर, यहाँ पर आपको आई बटन पर लिंक भी दिख रही होगी, ठीक है। तो आप वहां पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोडिंग और कम्युनिकेशन राउंड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका मैं सिलेबस वगैरह आपको बताऊंगा। कोडिंग के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए। तो ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर क्या है, मैंने एक क्वेश्चन शेयर किए, आई थिंक 50 to 60 क्वेश्चन है। बेसिक यहाँ पर लाइक नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, अरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया,
स्टैक के रिलेटेड थोड़ी बार क्वेश्चन, तो ऐसे सारे के सारे मैंने क्वेश्चन वहां पर शेयर किए, तब वहां से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन कर लिए आपने तो आपका बेसिक टू मीडियम लेवल का काफी अच्छे से प्रिपेयर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं आप प्रीपिंस्टा वेबसाइट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको वर्ड प्रॉब्लम जो भी होते हैं कॉग्निजन की प्रीवियस ईयरली पूछे हैं, तो आप वो प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए कॉग्निजन के लिए, आप मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियोस आपको लिए जरूर से लाऊंगा, ठीक है। कम्युनिकेशन राउंड हमारे चैनल पर ऑलरेडी लाइक 4 to 5 वीडियो पड़े हैं। वहां पर लाइक 9 to 10,000 लोगों ने इस वीडियो को अच्छा प्रिपेयर किया है उससे, उनको ये वीडियोस अच्छे भी लगे, तो आप भी वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने वहां पर प्रिपेयर भी किया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, ठीक है। तो ये इंटरव्यू का थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सिलेबस बताता हूँ इसका। वेट मिनट। ओके, यहाँ पर देखिए हम टोली टैलेंट बैटल की वेबसाइट पर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, आपको तीन लाइक जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो और जेंसी। जेंसी का पैकेज क्या है 4 LPA, ठीक है। उसके बाद जेंसी प्रो का पैकेज क्या है 5.4 LPA। उसके बाद आता है 6.7 पे LPA जेंसी नेक्स्ट। तो हमारे कॉलेज में सिर्फ एक ही स्टूडेंट हुआ है क्वालिफाई जो कि जेंसी नेक्स्ट के लिए, ठीक है। इसके जो भी ऑनलाइन मोड है, ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन राउंड वो भी ऑनलाइन रहेगा, जो एप्टीट्यूड और टेक्निकल राउंड वो भी ऑनलाइन रहेगा, और जो बाद में आपका इंटरव्यू होता है वो आपका ऑफलाइन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप दे सकते हैं थोड़ा पोजीशन का, स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन, फिर स्क्रीनिंग, फिर कम्युनिकेशन होता है पहला राउंड। उसके बाद एप्टी टेक्निकल राउंड होता है आपका दूसरा राउंड, ठीक है। एप्टी और टेक्निकल राउंड एक ही साथ होता है, ठीक है। और कोडिंग का भी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है ऑफलाइन, ठीक है। हमारे अमरावती के अगर आप कोई भी देख रहे हैं वीडियो तो आपका नागपुर में होगा, ठीक है। जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो जो भी आपका राउंड होता है, जेंसी नेक्स्ट के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि वहां पर हाई लेवल कोडिंग वगैरह स्किल भी पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका लेटर ऑफ इंटेंट, कुछ दो या 3-4 महीने में आपको आपका लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा इसका सिलेबस के ऊपर बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एसेट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी रीडिंग वगैरह जो भी होगी यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रामर वगैरह आपको इस पे ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। स्पीकिंग वगैरह काफी अच्छा, आप हमारे वीडियो देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा। ग्रामर में आपको एनोनिम, सिंटोनिम वगैरह आप सिलेबस देखते हैं, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा को बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो की लेंथ ज्यादा बढ़ाने नहीं चाहता, आपको इजीली बता, आप ये दे सकते हैं टेंसेस वगैरह, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, स्पीच वाइज एरर डिटेक्शन, ये है, ठीक है। स्पीकिंग वगैरह, फिर टेक्निकल एसेट में आपको कोडिंग आता है, एसक्यूएल की क्वेरीज आती है, और एमसीक्यू आता है, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स है, ठीक है, आपके लिए। कोडिंग का भी आपका आई थिंक 45 मिनट्स है कुछ शायद, ठीक है। 3 क्वेश्चन के लिए या फिर 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 2 क्वेश्चन के लिए से होते हैं, तो ठीक है। एसक्यूएल के आपको 2 क्वेश्चन होते हैं, एक इजी होता है, दूसरा थोड़ा मीडियम टू हार्ड होता है। और यहाँ पर अगर आप पाइथन क्लस्टर लेते हैं तो आपको आपके पास यहाँ पर 15 मिनट होंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन छुड़ाने के लिए, ठीक है। वो काफी इजी होते हैं, आप ऑनलाइन वगैरह देख सकते हैं। अगर आपको चीटिंग वगैरह करना है तो अभी वो भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोडिंग देखिए, कोडिंग में आपको पाइथन के लिए लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह इतना ध्यान नहीं है आपको, अरे स्ट्रिंग वगैरह नंबर सिस्टम ये कर लेना है, वहां पर से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। डेटाबेस के लिए आपको ये अच्छे से कर लेना है, लाइक डीडीएमएल, डीडीएल, ओबी जाके लाइक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांसफर कंट्रोल लैंग्वेज, ओके, ये अच्छे से कर लेना है। फिर एसक्यूएल ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, फंक्शन होता है, क्लॉजेस, एसक्यूएल वगैरह, ये भी अच्छे से कर लेना है। आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। अगर आपका आप हैकर रैंक वेबसाइट पर जाइए, वहां से देखिए आपको हो जाएगा। एमसीक्यू आपका ये सभी के लिए अलग है, ठीक है। क्लाउड फंडामेंटल, अगर आप पाइथन के थे आपको क्लाउड फंडामेंटल, अगर आप जावा सिलेक्ट करते थे आपको एचटीएमएल सीएसएस पर कोड आएंगे। एचटीएमएल सीएसएस पर कैसे आते हैं आपको, एचटीएमएल में सिलेक्ट लाइक वहां पर आपको कलरिंग वगैरह करने के लिए बताएंगे, सीएस में आपको कुछ अलग करने के लिए बताएंगे, जावास्क्रिप्ट में थोड़ा मोशन एनिमेशन डालने के लिए सब भी बता सकते हैं। एप्टीट्यूड सिलेबस वही होता है जो सारा का सारा क्वांट में सिलेबस होता है, इसके बाद आपको क्वांट मिलेगा, आपको रीजनिंग मिलेगा, वर्बल मिलेगा, वो सारा का सारा सिलेबस आपको जो भी पूरा क्वांट का सिलेबस होता है वही करना है, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैं बताऊंगा, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल लिया। उसके बाद ये निकालिए, उसके बाद इसका एडवांस मैथमेटिक्स वगैरह ये निकालिए। फिर रीजनिंग का भी वही होता है, ठीक है, जैसे अगर आपने एसेंशियल वगैरह प्रिपेयर किया है तो वही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्लस्टर्स हो गया, पहला होता है जावा क्लस्टर, उसके बाद उसमें एसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस ये पूछा जाता है, ठीक है। 85% क्वेश्चन जावा पर होंगे, बाकी आपके एसक्यूएल पर बेस्ड होंगे, ठीक है। पाइथन में भी सेम 85% पाइथन, फिर उसमें सी शार्प में भी सेम 85% क्वेश्चन सी शार्प और बाकी एसक्यूएल पर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इतना ऐसा ये 3 क्लस्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इसका इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आपका जो बीटेक आपके आप स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। 60% आपके सीजीपीए होना मतलब पॉइंटर होना चाहिए, आप 10th एंड 11 में भी उसके 60% के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, कुछ काम का नहीं हमारे।
तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपके आधार कार्ड वगैरह, वो जो भी पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये हो गया इतना हमारा काम। तो फिर से अगेन बढ़ते हैं हमारे इंटरव्यू की तरफ, ठीक है। हम कहाँ थे? आई थिंक हम थे, 1 मिनट, आई थिंक हम थे, हाँ ठीक है। क्रैकिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू इज द वेरी इसेंशियल पॉइंट आपको, ठीक है। अगर आपने आपका एप्टीट्यूड वगैरह कोडिंग वगैरह निकल लिया है, तो आप आता है आपकी इंटरव्यू की बारी, ठीक है। आपका जो एप्टीट्यूड उसका रिजल्ट है ना, वो 10 से 15 दिन के बीच में आ जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद आपका 5 या 1 वीक के अंदर, ठीक है, आपका जो है ना वो इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। इंटरव्यू आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है, इंटरव्यू आपका ऑफलाइन ही होगा। तो इंटरव्यू में आपको एसक्यूएल प्रिपेयर कर ले जाना है। आपकी जो भी लैंग्वेज है, लाइक अगर पाइथन लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है, तो उसके क्वेश्चन वगैरह जो भी कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से कर ले जाने हैं, ठीक है। उसके बाद एचआर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मैनेजर राउंड के थोड़े क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और टेक्निकल भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और डेटाबेस में ये पूछ सकते हैं। और आपको लाइक हो सके तो आपको डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बारे में भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्लाइड्स वगैरह हो गया। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। ये लास्ट चांस हो सकता है आपका कॉग्निजन का, उसके बाद आए या नहीं हमें पता नहीं। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। आपके पास अच्छा चांस है यहाँ पर प्रिपेयर करने का, ठीक है। तो बताऊंगा इसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन, इसके रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी ही है, मतलब 4 दिन बचे अभी, ठीक है। 4 दिन बचे, आपको 4 दिन के अंदर अंदर ही रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सुपर सेट की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। ये जो कॉग्निजेंट है वो ऑन कैंपस ही होगी, ठीक है। कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए ऑन कैंपस होगी, बाकी जो भी स्टूडेंट के कॉलेज में नहीं आने के लिए ऑफ कैंपस होगी, ठीक है। तो आपको अच्छे से कर लेना है। और ये बताना चाहूंगा कि ऑफ कैंपस स्टूडेंट के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, स्लाइड्स वगैरह खत्म हो गया। आई होप आप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोडिंग वगैरह इसके रिलेटेड प्रिपरेशन का भी कुछ चाहिए, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको वो सारा का सारा डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। कमेंट में बताइए आपको वीडियो में कुछ और चाहिए, आपको प्रिपरेशन रिलेटेड मटेरियल चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए या फिर कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड